बेटा, हमें इंटरनेट पे सुरक्षा के बारे में बात करनी होगी। ये बोलते हुए मैं उसके साथ सोफे पे बैठ गया। वो अपना लैपटॉप खोले, उसमें क्लैश ऑफ क्लैन खेल रहा था। उसकी आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पे गड़ी हुई थीं। गेम के चैट बॉक्स में मैसेजेस आए जा रहे थे। बेटा, क्या तुम गेम को थोड़ी देर बंद करोगे? उसने गेम बंद करके लैपटॉप क्लोज किया और मेरी तरफ देख के बोला, पापा, आप क्या फिर कोई बकवास सी कहानी सुनाओगे इस पे? क्या? मैंने नकली दुख दिखाते हुए बोला। मुझे तो लगता था कि तुम्हें मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं। वो मेरी कहानियाँ सुन के ही बड़ा हुआ है, जिनमें अक्सर बच्चों का सामना भूत, चुड़ैल, भेड़िए से होता है। ऐसी कहानियाँ सुना के मैं उसे नैतिकता और सुरक्षा से जुड़ी बातें समझाता हूँ। क्या करूँ, अकेला पिता यही सब करके बच्चे पालता है। उसने मुंह सिकोड़ते हुए बोला। वो ठीक थी जब मैं 5 साल का था, पर अब मैं बड़ा हो गया हूँ और उनसे मुझे डर नहीं लगता, बल्कि वो बचकानी लगती हैं। अगर आप इंटरनेट पे कोई कहानी मुझे सुनाने जा रहे हो तो प्लीज़ थोड़ी ज़्यादा डरावनी सुनाना। मैंने तिरछी नज़र करते हुए उसकी ओर देखा तो अपने हाथ कमर पर रखते हुए उसने कहा, पापा, मैं अब 10 साल का हो गया हूँ, मुझे डर नहीं लगेगा। अच्छा चलो, ट्राई करता हूँ, मैंने कहा। मैंने कहानी की शुरुआत करी। एक बार की बात है, एक लड़का था, बंकू। उसके एक्सप्रेशन से समझ आ गया कि वो मेरी कहानी की शुरुआत से कुछ खास इम्प्रेस नहीं हुआ था। उसने बोरियत भरी लंबी सांस ली। बंकू ऑनलाइन बहुत से गेम खेलता था। कुछ समय बाद वो गेम की चैट बॉक्स पे एक और बच्चे से बात करने लगा। वो भी 10 साल का ही बच्चा था, गेमर 33। वो ऑनलाइन साथ में ही गेम खेलते थे, एक दूसरे को चैट बॉक्स में जोक्स भेजते थे और हंसते थे। साथ में वो अक्सर नए गेम भी ढूंढ के खेला करते थे। कई महीनों की दोस्ती के बाद बंकू ने गेमर 33 को, जो वो गेम खेल रहे थे, उसमें 10 गोल्ड कॉइन भेजे। गेमर 33 बहुत खुश हुआ और उसने बंकू को थैंक यू बोला। बंकू का जन्मदिन आने वाला था और गेमर 33 उसे तोहफा देना चाहता था, एक अच्छा असली तोहफा। तो उसने बंकू के घर का एड्रेस पूछा। बंकू ने सोचा इसमें क्या ही हर्ज है, और उसने गेमर 33 से प्रॉमिस करने को बोला कि वो उसके घर का एड्रेस किसी और को नहीं बताएगा, खुद उसके पेरेंट्स तक को नहीं। गेमर 33 ने प्रॉमिस किया तो बंकू ने उसे एड्रेस बता दिया। अगले दिन गेमर 33 ने बताया कि उसने गिफ्ट भेज दिया है। मैं रुका और अपने बेटे से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, उसने सही किया? नहीं, उसने मना करते हुए ज़ोर से अपना सिर हिलाया। मुझे दिख रहा था कि उसे कहानी में इंटरेस्ट आने लगा था। बंकू को भी यही लगा। उसे अंदर से खराब लगने लगा कि उसने अपना एड्रेस किसी अनजान को बता दिया है। अगली रात जब वो सोने के लिए जा रहा था तो उसकी ये गिल्टी फीलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसने सोचा कि अपनी इस गलती को वो अपने पेरेंट्स के सामने स्वीकार करेगा। उसे पता था कि उसके पेरेंट्स उसे ज़रूर इसके लिए सज़ा देंगे, पर वो इस गिल्ट से मुक्त हो जाएगा। वो बेड पे लेट गया और अपने पेरेंट्स का उसे गुड नाइट कहने आने का वेट करने लगा। मेरे बेटे को पता था कि कहानी का डरावना भाग अब आने वाला है। वो मेरे और करीब आके बैठ गया। बंकू को नीचे किचन में मम्मी के बर्तन धोने की आवाज़ आ रही थी, पापा के टीवी की आवाज़ आ रही थी और बगल के कमरे में उसके 4 महीने के भाई की रोने की आवाज़ आ रही थी। तभी उसे नीचे से कुछ आवाज़ें आईं जिन्हें वो पहचान नहीं पा रहा था, और फिर सब एकदम शांत हो गया। थोड़ी देर बाद उसे अपने पापा की सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ आई। पापा,
उसने घबराहट भरी आवाज़ में बोला, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। उसे उसके पापा का सर अजीब तरह से दरवाजे के अंदर झांकता नजर आया। अंधेरे में उनकी आंखें चढ़ी हुई थीं और होंठ हिलते नजर नहीं आ रहे थे। अजीब सी आवाज़ में उन्होंने बोला, क्या हुआ बेटा? आप ठीक तो हो ना पापा? बंकू ने पूछा। हाँ। पापा ने अजीब आवाज़ में जवाब दिया। क्या मम्मी आपके आसपास हैं? डरते हुए चादर को अपने गले तक चढ़ाते हुए बंकू ने पूछा। तभी उसे मम्मी का सर दरवाजे के अंदर झांकता दिखा, पापा के सर के नीचे। उनकी आवाज़ बनावटी सी लग रही थी। क्या तुम हमें ये बताना चाहते थे कि तुमने अपने घर का एड्रेस गेमर 33 को दे दिया? तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। हमने कहा था ना कि इंटरनेट पे कभी किसी अनजान को अपना एड्रेस मत देना। वो कोई बच्चा नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। तुम्हें पता है उसने क्या किया? वो हमारे घर में आ गया और उसने हम दोनों का खून कर दिया ताकि वो तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सके। एक मोटा आदमी जिसने काली जैकेट पहनी थी दरवाजे से अंदर आ गया। उसने दोनों हाथों में बंकू के पापा मम्मी का कटा हुआ सिर पकड़ा था। बंकू चीखा जबकि उस आदमी ने दोनों सर को ज़मीन पे फेंक दिया और जैकेट से बड़ी चाकू निकालते हुए बंकू के बेड के पास आ गया। मेरा बेटा भी चीख पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से मेरे हाथ को कस के पकड़ लिया। लगभग 20 मिनट के बाद जब बंकू पूरा अधमरा सा हो गया था और मरने की कगार पे पहुंच गया था, उस खूनी ने अगले कमरे से उसके 4 महीने के भाई की रोने की आवाज़ सुनी। ये उसके लिए नया था। उस खूनी ने कभी इतने छोटे बच्चे को नहीं मारा। उसने शैतानी मुस्कान के साथ बंकू के शरीर से चाकू निकाली और दूसरे कमरे में जाने लगा। उस कमरे में वो बच्चा पालने में लेटा रो रहा था। गेमर 33 ने उसे उठाया तो बच्चा शांत हो गया और उसे देख के हंसने लगा। गेमर 33 ने कभी किसी बच्चे को गोद में नहीं उठाया था। थोड़ी देर उस बच्चे के साथ खेलने के बाद उसने पर्दे से अपने खून से सने हाथ पोंछे और बच्चे के गालों को छूते हुए बोला, तुम कितने प्यारे हो। उस खूनी के शैतानी चेहरे पे मुस्कान बिखरने लगी। उस बच्चे को लेके वो वहां से चला गया। उसने उस बच्चे का नाम लक्की रखा और उसे अपने बेटे की तरह पालने लगा। कहानी के ख़त्म होने के बाद मेरा बेटा साफ डरा सा नज़र आ रहा था। घबराहट भरी सांस लेते हुए उसने हकलाते हुए बोला, पर पापा, लक्की तो मेरा नाम है। आंख मारते हुए मैंने उसके बालों को सहलाया। यकीनन मेरे बेटे। लक्की सिसकता हुआ सीढ़ी चढ़ के अपने कमरे में चला गया। पर मुझे लगता है कि उसे मेरी कहानी पसंद आई है।